कानून अगर आप नहीं है, हथियार नहीं है किसी अदारे के पास, तो वो कैसे लड़ेगा? आप इस कानून को जब खत्म कर दिया तो फिर आप किसी करप्ट को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, जिस तरह कि आपने देखा कि सब अशरफी और सब करप्ट लोग जो छूट गया रास्ता। बिल्कुल। अच्छा मुसद्दिक साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। साहबजादा मुजफ्फर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब है और माहिर कानून भी है। सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि बड़े बड़े मुकदमों में गिरफ्तारी की जाती है, बड़े बड़े केसेस हमारे अभी रिसेंटली जिस तरह इसहाक डार साहब के पहले इसासे मुंजमद किए गए नैब की तरफ से, फिर उन्हें नीलामी के लिए भी बोला कि आप जब वापस आए वज़ीर ख़जाना भी बन गए वो, और उसके बाद अब उनके असासे बाकी दोबारा से बहाल किए जा रहे हैं, उनको वापस दिए जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे कवानीन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, इदारों का भी मजाक उड़ाया जाए, तो वो ट्रांसपेरेंसी या फिर जो इंसाफ का तकाजा है वो तो नहीं रहता ना फिर वैसा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें कि जब नैब बनी थी उसका जो मकसद था कि तमाम उन लोगों को अकाउंटेबल करना जिन लोगों ने होल्ड किए हुए एसेट्स, हाँ जी, और बियॉन्ड दिस नोन सोर्स ऑफ इनकम, जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने बैंकों के साथ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और जानबूझ के पैसे नहीं अदा कर रहे, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें कितने सारे हज़ारों लोगों के पैसे फंस जाते थे। एक आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई करता है और उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देता है, हाँ जी, और जब पता लगता है उसको कि जहाँ उसने इन्वेस्ट किया हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे जगह ही नहीं है, वो हाउसिंग सोसाइटी फेक है। बिल्कुल। तो नैब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा करके रिकवरी की। अब ये जो सियासतदान जितने भी हैं जो अब आपने सुनते थे कि देखें ये एक बड़ा इमेज जा रहा है, बड़ा एक मैसेज जाता है कि जी कि आपने किसी बंदे को पकड़ा और ऐसे बंदे को पकड़ा जिस पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। देखिए FIA भी थी, एंटी करप्शन थी, नैब ने बड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिखाई। लेकिन उसके बाद फिर आपको एक खबर मिलती है कि नहीं जी वो तो सब चीज़ ख़त्म होने जा रही है। तो ऐसे कवानीन जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स की और अमेंडमेंट्स करके उसकी जो अफादियत है नैब ऑर्डिनेंस की, कि जिसमें ये सारे कवानीन के तहत प्रोसीडिंग्स हो रही थी, वो सारी अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली ला दी गई और उसमें ये कहा गया कि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि वो शख्स ने ये पैसे कमाए हैं या खाए हैं और फलां शख्स ने उसको दिए हैं, तब तक वो मिसयूज अथॉरिटी के ज़िम्मे में नहीं आता। फिर एसेट्स के लिए भी उन्होंने ऐसी चेंजेस कर दी। तो अब चूँकि कवानीन में अमेंडमेंट आ गई तो वो जाहिर है कि वो बेनिफिट तो हो रहा है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि ये NR2 है, हाँ जी, तो पहले NR1 आया, उसके बाद NR2 आया। हाँ। लेकिन ये इमेज जो है ना, ये जाना जो है, ये मैसेज जो जाना है, ये बड़ा ही सवालिया निशान है। हम अपनी सोसाइटी को क्या सिखा रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई, हम जब जाते हैं सड़कों पे देखते हैं बड़ी बड़ी पजारों गाड़ियां जा रही होती हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये देखो हम लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं, हम इस तक नहीं पहुंचते, हम नहीं यहाँ तक पहुंचते। हाँ। आपने उस बेटी का देखा ना, कितना खूबसूरत उसने अपनी ऐसे। कंक्लूड की स्पीच कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे मेरी हार्ड एंड मनी से मुझे मिले हलाल रोटी और एक मैं नवाला खाऊं हलाल का, और मैं ना नवाले खाऊं। कितनी दिस इज द मैसेज। ये हमारी, हालांकि मैं छोटी सी बच्ची है और वो इतना बड़ा मैसेज दे रही है, तो पूरा मैसेज आपका पूरे दिन का जो मैसेज है वो मैं समझता हूँ इस प्यारी बच्ची की जुबान से निकल आया, जो कि एक इमेज है, यही सारा मैसेज है। तो ये जो इदारे हैं, मैं ये नहीं कहता, देखिए नैब के साथ FIA भी है। हाँ जी। FIA ने भी बहुत सारा एंटी करप्शन, कुछ ब्रिगेडियर साहब को मालूम होगा, मैंने भी नैब में काम किया जब वो भी थे, तो 2004 से लेके 2008 तक हाँ जी, FIA का जो डिपार्टमेंट था एंटी करप्शन का, वो नैब में मर्ज हो गया था। और उसके बाद फिर 2008 में दोबारा इन्होंने एंटी करप्शन को वापस कर दिया। तो जितने इदारों को आप मजबूत करेंगे, ये आपके क्रूसेडर्स हैं, ये एंटी करप्शन के, ये आपके सिपाही हैं, FIA, नैब, एंटी करप्शन, इनको मजबूत करने की जरूरत है बानिस्बत इसके कानून में तब्दीली करके कमजोर बार बार अपने मुताबिक अमेंडमेंट्स लेकर आई जाएं, ना कि इसको मजबूत किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा मुसद्दिक साहब, आपने भी